हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिल्म लाउंज, जहां हम बात करते हैं बॉलीवुड, हॉलीवुड और सिनेमा की रियल कहानियों की। दोस्तों, इस बात से ज्यादातर 90s के ऑडियंस ही रिलेट कर पाएगी कि 90s की एक एवरेज फिल्म देखने में भी एक अजीब मजा और सुकून मिलता है, जो आजकल के बिग बजट और ब्लॉकबस्टर फिल्म देखने में भी नहीं आता। तब वीएफएक्स का जमाना था ही नहीं, सब कुछ रियल एंड ओरिजिनल होता था। रियल लोकेशंस, रियल स्टंट्स, नेचुरल कॉमेडी। आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बावजूद, अच्छे अच्छे वीएफएक्स होने के बावजूद सब कुछ फेक लगता है। पुरानी फिल्मों के डायलॉग्स इतने दमदार होते थे कि आज भी हमें याद है, हमारे जहन में छप चुके हैं, हमसे भूलते ही नहीं हैं। लेकिन आजकल की फिल्में बिल्कुल डिस्पोजेबल हो चुकी है। एक बार देखने के बाद दूसरी बार देखने को मन ही नहीं करता, और ना ही देखने के बाद याद रहती हैं। 90s के एरा में भी बहुत से एक्टर्स ने अपना किस्मत आजमाया बॉलीवुड में, जिसमें कुछ तो सफल रहे, जैसे कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, सैफ अली खान और कुछ एक्टर्स जैसे कि अविनाश वाधवन, कमल सदाना, राहुल रॉय, विवेक मुशरान, दीपक तिजोरी और रोनित रॉय ने एक या दो हिट्स देकर इंडस्ट्री से गायब हो गए, और आज इनके नाम भी किसी को याद नहीं है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्षय कुमार की 90s की एक एक्शन फिल्म के बजट, कलेक्शन और बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में, जिसका नाम है बारूद। अक्षय कुमार, जो आज एक बड़ा नाम है, 90s में एक ऐसे एक्टर थे जो कंसिस्टेंट नहीं थे। मतलब एक फिल्म हिट तो उसके बाद दो फ्लॉप्स, दो फिल्म हिट तो उसके बाद तीन फ्लॉप्स। एक टाइम तो ऐसा आया कि 14 से 15 फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप्स दिए। अक्षय कुमार ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उस वक्त तो मैंने सोच लिया था कि फिल्मों में मेरा कुछ नहीं होने वाला, और मुझे ये लाइन छोड़कर अपना कोई बिजनेस कर लेना चाहिए। और उसके कंपटीटर्स जैसे कि अजय देवगन आज तो एक दूसरे के टक्कर के हैं, लेकिन उस टाइम अक्षय कुमार से बहुत आगे चले गए थे और इंडस्ट्री के एक रिलायबल स्टार बन चुके थे, जिनकी फिल्में अच्छा खासा बिजनेस और कमाई करती थी। लेकिन अक्षय कुमार ने हार नहीं मानी और अपनी हार्ड वर्क करते रहे, और 2000 के बाद उनका कैरियर फिर से ट्रैक पर आ गया, और स्पेशली कॉमेडी मूवीज ने उनके कैरियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और आज इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में उनकी गिनती होती है। तो चलिए दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म बारूद के बारे में डिटेल से बातें करते हैं। ये वो फिल्म है जिसमें एक एंगेज्ड कपल ने ब्रेकअप के बाद एक साथ काम किया, और फिल्म शूट होने के दौरान डायरेक्टर को दोनों को साथ फिल्माना मुश्किल पड़ गया। एक ऐसी फिल्म जिसका टाइटल एक बार पहले भी यूज किया गया था। पहली फिल्म में एक बाई विलन था तो दूसरे फिल्म में दूसरा बाई विलन बन गया, और दोनों फिल्मों को एक ही डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था। एक ऐसी फिल्म जो 3 साल डिले होकर रिलीज हुई, और एक ऐसी फिल्म जो एक डायरेक्टर की जिंदगी की आखिरी फिल्म बनी। दोस्तों, बारूद फिल्म 7 अगस्त 1998 को रिलीज हुआ था। बारूद फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था प्रमोद चक्रवर्ती ने। प्रमोद चक्रवर्ती वही डायरेक्टर है दोस्तों, जिसने वारंट, ड्रीम गर्ल, नास्तिक और जागीर जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। अक्षय कुमार के साथ बारूद उसकी दूसरी फिल्म थी। इससे पहले साल 1992 की दीदार फिल्म भी अक्षय के साथ बना चुके थे। म्यूजिक दिया था आनंद मिलन ने। फिल्म में टोटल 6 गाने रखे गए थे, जिसमें से कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स थे: मैं हूँ बारूद, एक लड़की एक लड़का, हम तो तुझसे, राजी राजी। इन गानों में अपनी आवाजें दी थी उदित नारायण, अलका याग्निक, कुमार सानू, अभिजीत और पूर्णिमा ने। फिल्म का एक गाना हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे बहुत फेमस हुआ था दोस्तों उस टाइम, और हर जगह सुनने को मिलता था। बारूद फिल्म में अक्षय कुमार और रवीना टंडन लीड रोल्स में थे, और साथ में अमरीश पुरी, गुलशन ग्रोवर, राकी गुलजार, मोनीश बेल, मोहन जोशी और अरुणा ईरानी सपोर्टिंग रोल्स में थे। बारूद से पहले अक्षय कुमार और रवीना टंडन ऑलरेडी मोहरा, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, दावा और कीमत जैसी फिल्मों में नजर आ चुके थे, और बारूद के बाद साल 2004 की पुलिस फोर्स फिल्म में भी एक साथ नजर आए, जो एक डिलेट फिल्म थी। रवीना टंडन ने 1998 में टोटल 9 फिल्मों में काम किया था: विनाशक, कीमत, सलाखे, आंटी नंबर 1, घर वाली बाहर वाली, दुल्हे राजा,
बारूद, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और परदेसी बाबू। अगर साल 1998 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने के मुकाबले की बात की जाए तो इस साल पहले नंबर पर थी शाहरुख खान और काजोल की कुछ कुछ होता है। दूसरे नंबर पर थी बॉबी देओल और प्रीति जिंटा की सोल्जर। तीसरे नंबर पर थी अजय देवगन और काजोल की प्यार तो होना ही था। चौथे नंबर पर थी अमिताभ बच्चन और गोविंदा की बड़े मियाँ छोटे मियाँ। पांचवें नंबर पर थी सलमान खान और काजोल की प्यार किया तो डरना क्या। और बारूद फिल्म पैसे कमाने के मुकाबले में इस साल 27 नंबर पर थी। दोस्तों, बारूद फिल्म का बजट था 5.50 करोड़। इंडिया में फर्स्ट डे कलेक्शन किया था 51 लाख। फर्स्ट वीक कलेक्शन किया था 2.50 करोड़। इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था 4.85 करोड़। ओवरसीज कलेक्शन किया था 28 लाख। और टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 8.60 करोड़। बारूद एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी जिसको IMDb पर 4.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। अक्षय कुमार की 1998 में टोटल 3 फिल्में रिलीज हुई थी, कीमत, अंगारे और बारूद, और तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। दोस्तों, डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती ने बारूद फिल्म को साल 1995 में अनाउंस किया था और इसको 1995 में रिलीज भी होना था, लेकिन कुछ अननोन रीजंस की वजह से ये फिल्म 3 साल तक डिलेड हो गई और फिर साल 1998 में बनकर रिलीज हो गई। फिल्म की कहानी बहुत अच्छी थी दोस्तों। फिल्म में डायलॉग्स, गाने, इमोशनल सीन्स, एक्शंस, कॉमेडी सब कुछ था और आज भी अक्षय के फैंस के लिए ये बहुत स्पेशल फिल्म है। अगर ये साल 1995 में रिलीज हो जाती तो ये एक सुपरहिट फिल्म साबित हो सकती थी, क्योंकि उस टाइम अक्षय और रवीना की जोड़ी ने मोहरा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में ऑलरेडी काम किया था और लोगों के जहन में दोनों की जोड़ी एकदम फ्रेश थी। लेकिन साल 1998 तक फिर दोनों की जोड़ी का वो अट्रैक्शन नहीं रहा लोगों के दिलों में जो उस टाइम था। शायद ये भी एक रीजन हो सकता है फिल्म के फ्लॉप होने की। दोस्तों, डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती ने साल 1976 में भी बारूद नाम के टाइटल से ऑलरेडी एक फिल्म बनाई थी जिसमें अशोक कुमार और ऋषि कपूर थे, और वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी बॉक्स ऑफिस पर। जब 22 साल बाद साल 1998 में फिर वो अक्षय कुमार और रवीना टंडन के साथ सेम टाइटल बारूद नाम से फिल्म बना रहे थे, तब लोगों ने उनको बहुत समझाया कि फिल्म का टाइटल चेंज करो। पहली बारूद भी फ्लॉप हुई थी और इस टाइटल की वजह से ये फिल्म भी फ्लॉप हो सकती है, लेकिन प्रमोद अपने फैसले पर अड़े रहे और सेम टाइटल से फिल्म को डायरेक्ट किया और इसका हाल भी बॉक्स ऑफिस पर पहले बारूद के जैसे ही हुआ और फ्लॉप हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, दोनों बारूद फिल्में जिसको एक ही डायरेक्टर ने 22 साल के अंतर में डायरेक्ट की थी, दोनों की कहानी और सब्जेक्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, सिर्फ नाम ही सेम था बस। दोस्तों, बारूद फिल्म डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती की आखिरी फिल्म थी। प्रमोद चक्रवर्ती ने अपना कैरियर 1958 की 12 ओ क्लॉक से स्टार्ट की थी और अक्षय कुमार के साथ बारूद फिल्म उनकी कैरियर की लास्ट फिल्म थी। अपने 40 साल के कैरियर में उन्होंने कई तरह की फिल्में डायरेक्ट की, जैसे कि जिद्दी, लव इन टोक्यो, तुमसे अच्छा कौन है, जुगनू, वारंट, ड्रीम गर्ल, नास्तिक, जागीर, दीदार और बारूद। इसके बाद वो इंडस्ट्री से दूर हो गए और 12 दिसंबर 2004 को फाइनली उनका डेथ हुआ था। दोस्तों, प्रमोद चक्रवर्ती वही डायरेक्टर है जिसने अक्षय कुमार को पहला ब्रेक दिया था इंडस्ट्री में। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि नटराज स्टूडियोज में जाके मैं प्रमोद चक्रवर्ती के कंपनी के मेकअप मैन से मिला। उसने पूछा हीरो बनना है, फिर वो मेरी पोर्टफोलियो लेके प्रमोद जी के पास गया। अक्षय ने कहा कि प्रमोद जी ने उन्हें अंदर बुलाया और 3 फिल्मों के लिए साइन कर लिया। उन्होंने पहले फिल्म के लिए मुझे 50,000, दूसरे के लिए 1 लाख और तीसरे के लिए 1,50,000 की चेक दी थी। अक्षय कुमार को पहला चेक दीदार फिल्म के लिए मिला था प्रमोद चक्रवर्ती से और यही फिल्म उनका डेब्यूट फिल्म होने वाला था जिससे उनकी एंट्री बॉलीवुड में हो रही थी। लेकिन कुछ अननोन रीजंस की वजह से ये फिल्म थोड़ी सी डिले हो गई और सौगंध फिल्म पहले रिलीज होकर अक्षय कुमार की डेब्यूट फिल्म बन गई। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, साल 1998 की बारूद फिल्म में अमरीश पुरी ने मेन विलन का रोल निभाया था, जबकि साल 1976 की बारूद फिल्म में अमरीश पुरी के बड़े भाई मदन पुरी ने विलन का रोल प्ले किया था।
मतलब एक ही डायरेक्टर जिसने 22 साल के अंतर में सेम टाइटल से दो फिल्मों को बनाया। पहली फिल्म में बड़े भाई को विलन लिया और दूसरी फिल्म में छोटे भाई को विलन लिया। दोस्तों, मदन पुरी ने कई सारे हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम किया है। वो मेनली नेगेटिव रोल्स में नजर आते थे। उनका कैरियर 50 साल से ज्यादा था, जिसमें लगभग 430 फिल्में शामिल है। एक इंटरव्यू में अमरीश पुरी ने कहा था कि वो अपनी सक्सेस का पूरा क्रेडिट अपने भाई मदन पुरी को देते हैं। मदन पुरी ने ही उन्हें एडवाइस दी थी कि हीरो मत बनो, विलन रोल्स तेरे फेस पे सूट करेंगे। और हिस्ट्री तो आप सबको पता ही है कि अमरीश पुरी से बड़ा और फेमस विलन ना ही हिंदी इंडस्ट्री में पहले था और ना ही बाद में आ पाएगा। दोस्तों, मोहरा फिल्म के शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार और रवीना टंडन का ऑफ स्क्रीन रोमांस भी चल रहा था। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आए थे और दोनों का सीरियस रिलेशनशिप चल रहा था। लेकिन बारूद फिल्म से पहले पहले उनका ब्रेकअप हो गया था। डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती ने कहा था कि अक्षय और रवीना के ब्रेकअप की वजह से बारूद फिल्म की शूटिंग करने में उनको बहुत मुश्किल आई थी और बहुत डिफिकल्टीज के बाद वो फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर पाए थे। लेकिन अक्षय कुमार ने इस बार सीधा अपने इमेज को डिफेंड किया और 1998 के रेडिफ इंटरव्यू में कहा, "That's again wrong. Ravina is a very professional actress. She won't do that. We have already finished shooting for Pramod Chakravarti's Barood. And who said we are not even on talking terms? We are indeed talking." यानी अक्षय ने अपने आप को और रवीना को डिफेंड करते हुए बोला कि हम प्रोफेशनल्स हैं और हमारे पर्सनल लाइफ में चाहे जो भी चल रहा हो, लेकिन प्रोफेशनली हमारे बीच अब भी बात होती है और हमने बारूद फिल्म के शूटिंग के दौरान ऐसा कुछ नहीं किया जिससे फिल्म या फिल्म की शूटिंग पर कोई इफेक्ट पड़ जाए। और डायरेक्टर प्रमोद के स्टेटमेंट को गलत बताया था, लेकिन रियलिटी में क्या था ये तो वो लोग ही जानते होंगे जो फिल्म शूटिंग के दौरान फिल्म सेट पर थे। अक्षय और रवीना की शादी तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, एंगेजमेंट जरूर हुई थी। ये बात खुद अक्षय और रवीना ने क्लेरिफाई किया है कई बार। और बारूद के शूटिंग से कुछ अरसा पहले ही उनकी एंगेजमेंट टूट गई थी। तो लड़का या लड़की चाहे जितने भी प्रोफेशनल्स हो, लेकिन फिर भी ओल्ड रिलेशन की वजह से एक साथ काम करने में दिक्कत तो होती ही है, जिसका सारा इफेक्ट फिल्म के ऊपर पड़ता है और फिल्म में वो केमिस्ट्री देखने को नहीं मिलती जो होनी चाहिए। बाकी आप सब लोग समझदार है, आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बारूद फिल्म के आर्ट डायरेक्टर थे नितिन चंद्रकांत देसाई, जिसने बारूद फिल्म के सेट को खुद ही डिजाइन किया था। नितिन चंद्रकांत वही आर्ट डायरेक्टर एंड प्रोडक्शन डिजाइनर है जिसने हम दिल दे चुके सनम, लगान, देवदास, मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्ना भाई, जूदा अकबर और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों में आर्ट डायरेक्टर का काम किया है। और इन सभी फिल्मों के सेट्स को उन्होंने अपने ही स्टूडियो, जिसका नाम है एनडी स्टूडियोज, उसमें डिजाइन किए थे। नितिन चंद्रकांत ने हम दिल दे चुके सनम, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, लगान और देवदास जैसी फिल्मों के लिए 4 नेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं फॉर बेस्ट आर्ट डायरेक्टर। बारूद से पहले भी नितिन ने काम किया था, लेकिन उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिली थी जो उनको मिलना चाहिए था। लेकिन बारूद के जस्ट बाद उनको लगातार 4 बड़ी फिल्मों के लिए अवार्ड्स मिले। दोस्तों, बारूद का गाना मेरे सांसों में गर्मी में गिटार का बीट डीप पर्पल के फेमस सॉन्ग स्मोक ऑन द वाटर से सैंपल लिया गया था। स्मोक ऑन द वाटर ये वो आइकॉनिक रिफ है जो दुनिया के सबसे फेमस रॉक सॉन्ग्स में से एक है। डीप पर्पल का 1972 का क्लासिक और बारूद 1998 के गाने में वही गिटार साउंड यूज किए गए थे। ये 90s बॉलीवुड में कॉमन प्रैक्टिस थी, वेस्टर्न हिट से बीट सैंपल करना, लेकिन स्मोक ऑन द वाटर जैसा आइकॉनिक रिफ यूज करना ये एक गट्सी मूव था। आज के कॉपीराइट लॉस के हिसाब से ये एक बड़ा लीगल इशू होता। दोस्तों, अगर आपने बारूद फिल्म को गौर से देखा होगा तो आपको पता होगा कि बारूद फिल्म में अक्षय कुमार की हेयर स्टाइल बार बार चेंज होती रहती है, कभी बड़े तो कभी छोटे। इसका मेन रीजन यही है कि फिल्म बार बार डिले होती रही और फिल्म कंप्लीट करने में 3 साल लगे। जो सीन्स अक्षय कुमार ने पहले शूट किए थे उसमें उसके बाल बड़े हैं और जो सीन्स उसने बाद में शूट किए उसमें उसके बाल फिर छोटे थे। ये भी एक रीजन था फिल्म के फ्लॉप होने का, क्योंकि इस वजह से फिल्म की सारी कंटिन्यूटी इफेक्ट हो गई थी। दोस्तों, बारूद फिल्म के डायलॉग्स लिख के थे जावेद सिद्दीकी ने, लेकिन बहुत से लोग इसको नहीं जानते होंगे कि ये साहब कौन है। आपको वो डायलॉग्स याद है दोस्तों, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का?
जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, या बाजीगर का वो डायलॉग, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये सब डायलॉग जावेद सिद्दीकी ने ही लिखे थे दोस्तों। जावेद सिद्दीकी एक अवार्ड विनिंग हिंदी एंड उर्दू स्क्रीन राइटर, डायलॉग राइटर और प्ले राइट है, जिन्होंने 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसमें उमराव जान, बाजीगर, डर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राजा हिंदुस्तानी और परदेश शामिल है। जावेद सिद्दीकी ने अपना फिल्म कैरियर सत्याजीत रे के शतरंज के खिलाड़ी में डायलॉग राइटर और असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में शुरू किया था। उन्होंने जेम्स आइवरी के साथ चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी काम किया था। यही जावेद सिद्दीकी जिसने सत्याजीत रे के साथ काम किया, यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा के साथ काम किया, उसने ही बारूद फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे दोस्तों साल 1962 में भी बारूद नाम से एक फिल्म अनाउंस्ड हुआ था, जिसमें किशोर कुमार और मधुबाला लीड रोल्स में होने वाले थे और उसको शक्ति समांता डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन ये फिल्म अनाउंस होने के बाद कभी नहीं बन पाई और शेल्व्ड हो गई थी। दोस्तों बारूद फिल्म में आयशा जुल्का भी नजर आई थी, लेकिन ये एक वाहिद फिल्म थी जिसमें वो अक्षय के ऑपोजिट लीड पेयर में नहीं थी। इससे पहले दोनों ने जितने भी फिल्मों में काम किया है, सब में उनको रोमांटिक जोड़ी के रूप में दिखाया गया था, लेकिन बारूद फिल्म में आयशा जुल्का का सिर्फ और सिर्फ एक डांस नंबर ही था। दोस्तों अमरीश पुरी, मोहन जोशी और रवीना टंडन तीनों बारूद के अलावा साल 1998 की सलाखे फिल्म में भी एक साथ नजर आए थे, जिसमें रवीना टंडन के ऑपोजिट सनी देओल लीड रोल में होते हैं। तो दोस्तों ये थी बारूद फिल्म से रिलेटेड बहुत सारी बातें। आप लोगों में से किस किस ने ये मूवी थिएटर में देखी थी और आपका इसमें फेवरेट सीन कौन सा है, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो फिल्म लाउंज पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग सिनेमा, कीप लविंग फिल्म लाउंज।